So now, can we talk about representation of sets? You know, representation of sets. ये होता क्या है? मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें. तो वी कैन have two methods. Generally we are using the two methods. जैसे पहला हो गया आपका, आप कह सकते हो उसको रोस्टर मेथड या फॉर्म, और एक और नाम उसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म. और पता है इसकी मीनिंग क्या है? इसको हम कहते हैं लिस्टेड मेथड का मतलब कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं उसके अंदर. तो ये बड़ा पॉपुलर फॉर्म है. मतलब इससे बड़ा ना सेट्स क्लियर रहता है कि हाँ सेट्स के अंदर क्या क्या दिखता है एग्जैक्टली, कि आपने क्या क्या एलिमेंट लिखे हुए हैं प्रॉपरली. तो उसको देखते हैं कैसे. क्या जैसे हमने कहा कि भाई 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट. तो ये जो है, ये एलिमेंट जो हमने लिखा है, ये जो फॉर्म हमने लिखा है सेपरेटेड बाय कॉमास, यही है एग्जैक्टली रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमास और कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है. अब मैंने इसको लिख दिया ऐसे कि जैसे ये लिखा मैंने x such that what is x belongs to, या सीधे लिख देते हैं x is a natural number. बस सिंपल वर्ड्स में समझ आ रहा. मैंने इसको देखिए सिंबल में लिखा है x such that. ये स्लाइस जो है इसको स्लाइस को यूं भी लिखते हैं such that. जनरली ये लिखा होता है, चाहिए दोनों बातें की. तो हम कैसे रीड करते हैं इसको? x such that x is a natural number. तो इतनी से कंप्लीट डिफिनेशन इसकी मिलेगी कि ये कहना क्या चाहते हैं. तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे लिख दो. तो ये जब एलिमेंट्स हम लिख देते हैं तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाता है, और ये सिंबल में हमने बना के लिखा हुआ है. तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड भी बोलते हैं. रूल बनाया है मेथड, रूल मेथड, ये दोनों में अंतर हो गया. यहाँ सिंबल यूज किया मैंने, लेटर्स यूज किया, और उसी सेट, दोनों सेट एक ही जगह लिखे, लिखने का तरीका अलग है ना. अब एक बात और खास बात, अच्छा जब ये इनफाइनाइट हो जाते हैं ना, जैसे इनफाइनाइट है तो जनरली हम लोग ये वाला प्रीफर करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. अब जब लिमिटेड है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लिखा से, बस मान लीजिए ये भी तो सेट है, और एलिमेंट फॉर्म में है, लिस्टेड फॉर्म में, तो ये रोस्टर फॉर्म है. अब इसको मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? x such that x is a natural number. तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो जाएगा फिर ये तो इनफाइनाइट तक ले जाएगा, और मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है? 4 तक करना है. तो हम क्या लिखेंगे? x such that x is a first 4 नेचुरल नंबर, है ना. ये भी क्लियर है. और इसको और अच्छे से लिखना थोड़ा सा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. जैसे देखिए x such that what is x belongs to, ये देखिए सिंबल है belongs to है, ये belongs to the natural number. अब यहाँ पे छोड़ा तो ये कहाँ तक पकड़ लेगा? नेचुरल नंबर तक, इनफाइनाइट तक सॉरी पकड़ लेगा. तो मुझे कहाँ तक करना है? 4 तक. तो मैंने उसके आगे लिखा कि भैया रुको, where x is less or equal than 4. अब देखो कंप्लीट डिफिनेशन हो, मतलब आप इक्वल यानी 4 भी लोगे और 4 से छोटा भी लोगे. तो 4 से छोटा 4 लिया, 4 से छोटा क्या हुआ? 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ. वही रुक जाओगे. क्यों 1 से? 0 क्यों नहीं लिए? क्योंकि बिलोंग कराता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल में स्टार्ट कहाँ से करता है? 1 से करता है, वहीं तक जाएगा. अब कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं इसको, x is less than सिंपली 5. अब देखो ना, मीनिंग तो वही आई. मैंने लेस और इक्वल देन 4 बोला तो भी वही हुआ, और लेस देन 5 बोला तो भी वही हुआ, बिकॉज 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? सीधे 4 आएगा. तो 4 है हमारे पास, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, वहां पे फिनिश हो गया. तो ये भी लिखने का तरीका हुआ बस. और ये भी लिख दिया x इज द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ये भी वही चीज है. तो ये सारे मेथड, ये मेथड और ये मेथड, ये सब क्या कराएंगे? सेट बिल्डर फॉर्म कराएंगे. और लिस्टेड फॉर्म में लिख दिया तो रोस्टर फॉर्म हो गया. समझा? इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं. जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं पहले, मतलब टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म सब एक ही है. एलिमेंट फॉर्म,
तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7 और बस ये रोक दिया। तो ऑब्वियसली ये रोस्टर फॉर्म है, नो डाउट। लेकिन हमने कहा कि भाई ऐसा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले x पकड़ा, व्हाट इज x? x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ तो है ही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो दोनों में रिलेशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, यहाँ भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, सेम पैटर्न है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ऊपर मान लो कोई लेटर लिख दिया सपोज p, तो नीचे हमने लिख दिया p+1 यहां तक। अब p क्या है, पहले हमने बोला व्हाट इज x, तो x ये है। अब व्हाट इज p, ये भी पूछना होगा, तो व्हाट इज p, p पूछ रहा है वो है क्या, तो मुझे बताना पड़ेगा p क्या है। तो वेयर p, अब क्या है, ये सारे देखो नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4 ऊपर, 2 3 4 5 6 ये सब नीचे। तो एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पे 5/6 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज p, तो मैंने कह दिया भाई p क्या है, p आपका ग्रेटर या इक्वल देन 1 है, और p कहाँ ऊपर है, तो कहां से कहां तक गया, 5 तक गया, लेस और इक्वल देन 5 है, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल देन 1 है और लेस और इक्वल देन 5 है, यानी p को उठाना है कहां से, 1 से उठाएगा वो और 5 तक जाएगा वो, करेक्ट है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम और है आप कह सकते हैं सर 1 से 5 तक तो आप ले लिए, क्या 1.2 नहीं उठा लेगा, जरूर उठा सकता है। तो मैंने उसको भी रोकने के लिए फिर बोला कि भैया p तुम बिलोंग्स करते हो नेचुरल नंबर में, अगर ये नहीं लिखते तो वो कुछ भी उठा सकता था, नेचुरल नंबर बता दिया। कितना रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है p को बताने के लिए, पहले तो बोला p तुम 1 से लेके 5 तक हो, फिर बोला मैंने कि तुम नेचुरल नंबर हो ताकि तुम 1.2 ना उठा लो, है ना। तो ये 1 to 5 हो गया। अब इसको देखो बंद करो यहां तक और फिर से इसको कन्वर्ट करके देखो, देखो अब p को 1 डाला मैंने यहाँ पे, तो यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, तो 1/1 + 1 तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे p 1 के बाद क्या आता है 2, 2 डाला, तो 2 यहाँ डाला तो p को 2 यहाँ डालना पड़ेगा, 2 + 1 3 हो गया, 2/3 हो गया। अब लास्ट नंबर 5 डाल दो, 5 यहाँ, 5 + 1 6 हो गया, यानी सारे एलिमेंट्स आ गए ना। तो दोनों का सेट का रिप्रेजेंटेशन अलग है, मेथड अलग है, लेकिन सेट्स तो एक ही हैं, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। तो ऐसे लिखा तो रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म, एलिमेंट्स फॉर्म, लेकिन ऐसे लिखा तो सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड, सब एक ही है। तो ये दोनों की मीनिंग हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब कितने तरह के सेट्स हो सकते हैं, मतलब हम बहुत तरीके के सेट्स देखते हैं। तो जैसे पहले हमने कह दिया कि भाई ए ई आई ओ यू, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, लिमिटेड, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट, सिंपल सा। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? No, but it is a set, no doubt. So what type of set it is? Infinite set. Infinite set. What do you mean by infinite set? The number which cannot be counted, uncountable. और ये countable, finite sets. फिर हमने कहा भी ऐसा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलो ठीक है। आपके क्लास में मैंने आपसे पूछा कि आपके क्लास में जहाँ पढ़ते हैं उस सेक्शन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग 10 हेड्स, जिसके 10 सर। तो क्या ये, पहले तो बात है क्या ये सेट है कि नहीं? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज हैविंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैविंग 10 हेड्स, 10 सर, जिनके 10 सर, जैसे रावण के थे 10 सर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव? तो मैंने, मेरा ये क्वेश्चन है जो मैंने पूछा, क्या वो सेट्स है? तो कई लोग बोलते हैं कि सेट्स नहीं है, मैं बोलता हूँ कि सेट्स है, मैंने वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आंसर क्या है बताओ? आप कहते हो ना नो, नो बोलते हो ना, तो हर बंदा तो बोल रहा है नो, मतलब कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है आपके क्लास में जिसके 10 सर हों, 10 हेड्स हों, 10 हेड्स, nobody is there. So the first students also saying the same answer to me, no students.
सेकंड स्टूडेंट्स आल्सो सेइंग द सेम आंसर, नो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इज सेइंग सेम आंसर। मैंने कहा था सेट्स के मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड, एक ही आंसर हो तो वो सेट्स हुआ। लेकिन वो सेट्स को तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो बस ऐसे कर देंगे ये, और कुछ नहीं डालेंगे, नो एलिमेंट, तो इसी को बोल दिया गया एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कई नाम है इसके, या फाई, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, फाई है ना, फाई, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एक और नाम है नल सेट, ये सारे नाम है इसके, और ये रिप्रेजेंटेशन है, नो एलिमेंट्स इन दैट। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि ये, अब ये क्या है भाई तो ये भैया एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें तुमने एलिमेंट डाल दिया है, और एलिमेंट्स डाल दिया है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक फाई नाम का एक एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये है क्या, फिर एक ही एलिमेंट तो है, तो जब एक एलिमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अब जैसे मैंने कहा भाई कि हाउ मेनी आई कैन से कि हाउ मेनी सन इन द अवर दिस, सन को न लें तो क्या आप कहेंगे कि उसको, चलो हम कहते हैं कि इन अल्फाबेट व्हाट इज द लास्ट लेटर, ऐसे पूछा, इन अल्फाबेट व्हाट इज द लास्ट लेटर, तो सबका तो एक ही आंसर है ना, जेड, है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया जेड, जनरली ना स्मॉल लेटर में लिखा होगा सेट को जेड, तो एक ही एलिमेंट है, देख लो, तो क्या हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन, सिंगल, एक, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब मैंने यहाँ पे कहा भाई कि ये इस सेट का नाम हमने दिया मान लीजिए कैपिटल ए। अच्छा एक बात और, इस सेट्स का नाम आप कैपिटल में ही दिया करिए, और एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर में लिखा करिए, ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमास, नो एलिमेंट्स टू बी रिपीटेड, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। अब मैंने यहाँ पे कहा ऐसा कुछ बता दिया कि भाई इस सेट में ए जो है, क्या ए इस सेट का मेंबर है ना, तो जब मेंबर है तो उसको हम कैसे बिलोंग करते हैं, ऐसे बताया था ऊपर, बिलोंग्स टू, ए इज द एलिमेंट और द मेंबर बिलोंग्स टू वेयर, सेट, विच सेट, ए सेट, कैपिटल ए सेट, लाइक दिस। इफ आई विल से यू बी, इज देयर बी बिलोंग्स टू इन दिस सेट, तो आप कहेंगे बी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मैं कैसे दिखाऊंगा मैं लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट, ये डज नॉट हुआ, ये बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू द सेट है, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट है, ए इज बिलोंग्स टू द सेट है बिकॉज ए दिखता है मुझे इसके अंदर है, बी इसके अंदर नहीं है, तो हम लिख देंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये बिलोंग्स का थोड़ा सा मेंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर की बात थी। तो हम तो बात कर रहे थे नल सेट का, एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी या नल सेट, सिंगलटन सेट हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए हमने एक एलिमेंट एक सेट लिखा ए का, जैसे लिखा है यहाँ पे 2 3 5 ऐसा कुछ, और फिर हमने बी का ले लिया और हमने यहाँ लिख दिया AIM, ये। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट ए कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, हाउ मच, काउंटिंग करें 3, करेक्ट। और इसी को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए को हम एक और नाम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। तो कार्डिनल नंबर सेट ए का क्या होगा 3, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट क्या होगा 3। तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, तो Na यहाँ पे 3 हो गया। अब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितना हो गया, यहाँ भी 1 2 3 हो गया, करेक्ट है ना। लेकिन देखो देखिए एलिमेंट सेम नहीं है ना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। So what do you mean by equivalent sets? The number of elements are same in that set is called equivalent sets. Representation थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके, this is called the equivalent sets का representation हो गया। फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने एक ये बना दिया C और जिसमें हमने लिख दिया 5 3 2 कुछ ऐसा, ठीक। आप बताओ कि क्या इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं? क्या ए और सी में अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, करेक्ट। और क्या देखो एलिमेंट भी सेम है, 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ,
ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्टली जब एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो जाएं तो हम उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट सी, बट सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। सो इफ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम देन डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियस है। तो A इज इक्वल टू C, A आर द इक्वल सेट्स और B इज नॉट इक्वल टू C। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्या ऑल इक्वल सेट्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट्स? ध्यान सुनिए, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन। इज द टू इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स? भाई इक्वल सेट्स तो तभी होंगे ना जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो इक्विवेलेंट भी कराएंगे। तो ऑब्वियसली एवरी इक्वल सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसको उल्टा पूछते हैं, all equivalent sets are called the equal sets? all equivalent हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे B और C इक्विवेलेंट सेट्स तो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट एग्जैक्टली ये एलिमेंट सेम नहीं है, तो दे आर नॉट नेसेसरी। तो हम ये नहीं कह सकते, ये फॉल्स हो। तो कहने से सो वन स्टेटमेंट ये निकल गया कि भाई ऑल इक्विवेलेंट सेट्स पेयर ऑफ व्हाटएवर यू कैन से कि इक्वल सेट्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट्स, but equivalent sets are not called the equal sets। फिर हम बात करें कि जैसे अगर मैंने एक सेट लिया A को 1 2 3 और B को ले लिया हमने यहाँ पे 3 4 5, करेक्ट? तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि कॉमन हो दोनों में? देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो जब एलिमेंट्स कुछ कॉमन हो जाए, कुछ भी एलिमेंट्स, एटलीस्ट एक एलिमेंट होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो जाएं, तो जब एलिमेंट्स कैन बी कॉमन इन बोथ द सेट, तो दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट्स। इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट्स। कुछ कॉमन है, ओवरलैप कर गए, कॉमन हो गया। और जब कॉमन ना हो, और ओवरलैपिंग को ज्वाइंट भी बोलते हैं, ज्वाइंट सेट्स। नाम सब अलग अलग है, बस काम एक ही है, ज्वाइंट सेट्स। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, अगर मैंने एक सी सेट बना दिया जिसमें लिख दिया 6 7 8 और मैंने पूछा क्या ए और सी ओवरलैपिंग सेट्स है, तो देखो 1 2 3 6 7 8 कोई कॉमन नहीं है। और जब कोई कॉमन ही नहीं है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? तो पहले ज्वाइंट सेट्स थे, अब क्या हो गए? अब ऐसे ज्वाइंट था डिसज्वाइंट हो गए, तो दे आर कॉल्ड ए एंड सी आर कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिसज्वाइंट सेट्स? Disjoint sets are those sets having no elements common. And what are the overlapping sets? Those elements, at least one element must be common in both. That is called the overlapping sets. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सेट्स की बातें, ओके? एंड फिर अभी हम लोग बात कर लेंगे इसके आगे की कहानी को थोड़ा सा दिन में, ओके?